लीवर फैटी है और मैदा भी काम नहीं कर रहा। सबसे पहले ये जानो फैटी लीवर होता क्या है। ये जिगर के ऊपर फैट चिपक जाती है। ये लीवर के ऊपर फैट कहाँ से आ गई मेरे मोहतरम भाइयों? ये जो अभी जुम्मे में मैंने आपको बताया है, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो, सरसों का तेल इस्तेमाल करो, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो, और पानी जो ज़मीन से निकलता है बोर वाला पानी, वो बोर का पानी, उसको आप मिट्टी के गड़े में रख के इसको इस्तेमाल करो। और इसका बेहतरीन इलाज 3 चीज़ें हैं, कलबंजी और मेथी दाना। ये कलबंजी और मेथी दाना, ये वो कलबंजी है जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलबंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। मेथी दाने के बारे में रवायत में आता है, बल्कि इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ज़ादुल मआद में लिखते हैं, अगर लोगों को पता चल जाए मेथी दाने में कितना फ़ायदा है, लोग इसको सोने के बस ख़रीदें। तो कलबंजी और मेथी दाना बराबर मिकदार में लो मेरे मोहतरम भाइयों। रात को 4 गिलास पानी लो, उसमें 3 चम्मच कलबंजी मेथी दाने के डालो, 2 उसमें लेमन निचोड़ो, और अगर शुगर नहीं है तो उसमें 3 चम्मच गुड़ मिलाओ। इसको इतना पकाओ 4 गिलास पानी 3 गिलास रह जाएं। फिर इसको मिट्टी के जो जग है उसमें डाल दो, सारी रात इसको पड़ा रहने दो। 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, खाना खाने से आधा घंटा पहले ये पानी पियो। मेरे मोहतरम भाइयों, कोई बीमारी है इसको मेरे मोहतरम भाइयों लाजमी इस्तेमाल करो। ये फैटी लीवर, सिर्फ फैटी लीवर नहीं, हेपाटाइटिस A, B, C, D, E के लिए ये बेहतरीन दवाई है। इसके बाद दूसरी चीज़, अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, इसको समझो। कुरान में अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनको सबसे पहला जो मशरूब मिलेगा वो क्या है? जंजबील, जंजबील, जंजबील। दूसरी चीज़ लहसुन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैंने फरिश्तों से बात ना करनी होती मैं कभी लहसुन ना छोड़ता। फरिश्तों को लहसुन की बू अच्छी नहीं लगती। तीसरी चीज़ है अनारदाना। अनार को अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में रोमान कहा है, रोमान कहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, जिसका तज़किरा रब ताला ने कुरान में और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया। चौथी चीज़ पुदीना है। इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 80% बीमारियां जन्नाती हैं और जन्नात की बेहतरीन दवाई पुदीना है, पुदीना है। ये अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, इसको रगड़ लो, इसकी चटनी बनाओ। ये 100 बीमारियों का इलाज है। ये खून को पतला करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, ये ट्राइग्लिसराइड्स को ठीक करता है, ये हेपाटाइटिस का बेहतरीन इलाज है। आर्थराइटिस जिसको है, ये जोड़ों का दर्द, ये हड्डियों का दर्द, ये गैस, जिसको गैस होती है गैस्ट्राइटिस, उसका बेहतरीन इलाज, एसिडिटी का बेहतरीन इलाज। ये चटनी बना के हस्बे जायका इसमें सब्ज़ मिर्च मिलाओ, हर खाने के साथ 2 बड़े चम्मच इस्तेमाल करो। 50 साल पीछे जाओ, हर खाने में चटनी हम इस्तेमाल करते थे। और तीसरी चीज़ मेरे मोहतरम भाइयों, तलबीना, तलबीना। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता था तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था और उस वक्त तक तलबीना नहीं उतरता था, या वो शख्स सेहतयाब हो जाता था या वो अल्लाह से मुलाकात कर लेता था। तलबीना किसे कहते हैं? तलबीना किसे कहते हैं? तलबीना कहते हैं जौ का दलिया, जौ का दलिया। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तलबीना शहद और खजूर से बनता था। मेरे मोहतरम भाइयों, गुड़ से बनाओ। और शहद के बाद अगर शहद वाली प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, वो 100% गुड़ है, 100% गुड़ है। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस इस गुड़ के बारे में यही बताती है, जिसको शहद मुयस्सर नहीं वो गुड़ खाए।